ये लोग जो ऐसे हरकतें करते हैं ना, उनको एक बार सोचना चाहिए कि उनकी खुद की सिस्टर के साथ होता है तब कैसा लगता है। कि ना तो कोई रोक ना कोई टोक और सीधो ठोक कि उसका प्राइवेट पार्ट्स को डिसमिस कर दिया जाए और एकदम से खतरनाक सजा देनी चाहिए। दूसरे लोग जो देखें तो 100 बार सोचें कि यार ऐसा कदम अपने जिंदगी में कभी उठाए नहीं। सगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जल को झुंझुनू का। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज आप बात कर झुंझुनू जिले के अंदर हाल ही में 2 घटना हुई ही बाका बारम। दोनों घटना अलग अलग थाना की ही, एक तो बिसाऊ थाने की है और एक मंडरेला थाने की है। पहली घटना ही जो बाका बारम जानकारी देशों और भी के बाद में आज आप जो झुंझुनू शहर का लोग ही बहु बाकी राय लेशा कि ऐ का मामला होवे तो क्यों होवे और ऐ का मामला रोकने के लिए सरकार ने के कदम उठाना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने के कार्रवाई करनी चाहिए। तो मामलो ऐ है, पहले मामले की अगर आप बात करें तो मंडरेला थाने की, जी के अंदर की एक 12 साल की बच्ची को अश्लील वीडियो बनायो बीएड का 4 छात्र। वह बच्ची काफी दिनों तक आपका घर क्यों कौन बताओ भी बारे में, और वह जो 4 छात्र है वह भी बच्चे लगातार ब्लैकमेल करता रहा, जी के चलता वह बच्ची 12,000 रुपया वन प्रोवाइड करा दिया और जो वह 12,000 है वह घर चोरी करे अठिन बठिन कहीं भी करके बात दे दिया। लेकिन बाद में भी बच्ची के अंदर रुपया नहीं बना जना वह आपका माँ बाप ने पूरी चीज बताई कि वो मामलो हो ऐ बात थी। तो माँ बाप हा जो FIR करी, FIR करे बाद में अब्बा 4 छात्रान तो पुलिस पकड़ लियो है। लेकिन जो बीएड का छात्र आ जाए कि थान पत्तो है तो बीएड का छात्र आगे चाल की शिक्षक बने, शिक्षक ही जो एक बच्चों है बिन की शिक्षा को एक शिक्षक ही अधिकारी रहे, वो बिन ज्ञान दे पूरो और भाई अगर यहीं की हरकत करें तो आगे चाल की आप क्या उम्मीद कर सका। ये मामला भी आप पूरी राय लेशा। दूसरी जो घटना है वह है बिसाऊ थाने की, जी के अंदर की एक हॉस्टल वार्डन हो, हॉस्टल वार्डन 5वीं क्लास का बच्चा के साथ अश्लील हरकत कराया करते और दिवाली की छुट्टियां के बाद में लगातार भी के साथ ये हरकत कर रहे हो, जो कि बच्चों काफी दिन तक तो आपका मन के अंदर घोटा रखो। लेकिन बाद में जब घर आ गए, जब घर का ना आपका सारी बात बताई और वह बात सुन के घर का गुस्सा में आके लोग का पाइप सरिया लेके हॉस्टल का वहां पूछा और बड़े वार्डन के साथ मारपीट करी भी। वार्डन ने भी पुलिस पकड़ लियो है। तो आ दोनों मामला के बारे में आज में राय लेशा और थान वीडियो दिखाशा। पहली बात तो लड़कियों को खुद को भी मतलब थोड़ा सा ओपनली बोलना चाहिए घर वालों को इस चीज़ को लेके, बिकॉज आप बोलोगे नहीं तो घर वालों को नहीं पता लगेगा। सिंपल फैक्ट है ये चीज़। और सेकेंड थिंग, अगर जो ये लोग जो ऐसे हरकतें करते हैं ना, उनको एक बार सोचना चाहिए कि उनकी खुद की सिस्टर के साथ होता है तब कैसा लगता है ना। तो अब ये चीज़ भी नहीं है कि भाई पूरी की पूरी गलती मतलब लड़कों की है, लड़की की भी है कहीं ना कहीं। उसने बोला क्यों नहीं अपने घर वालों को, बोलती तो आज जो FIR हुई है वो उस वीडियो की लीक होने से पहले ही हो चुकी होती है ना। वो तो 12 साल की बच्ची है, उसको इतनी समझ नहीं है पर स्टिल मतलब पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती है कि वो अपने बच्चों को ऐसा माहौल ही नहीं दे पाते कि वो लोग खुल के बात करें। अगर माहौल दिया होता तो आज बात भी कर रहे होते, चाहे वो 12 साल का हो, 10 साल का हो, 25 साल का बच्चा हो। पेरेंट्स को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और झुंझुनू जैसे एरिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने देखा है यहाँ के लोग बहुत ही नैरो माइंडेड पर्सन है एंड दे थिंक लाइक कि बस हमारे बच्चे, हमारे घर की इज्जत, लड़की तो घर की इज्जत ही है पूरी की पूरी, वो तो सोचती नहीं उसके आगे। भी वही करे जहाँ हम चाहते हैं, काम भी वही करे जो हम चाहते हैं और कपड़े भी वही पहने जो हम चाहते हैं। लड़कों पे ऐसी चीज़ नहीं होती है, लड़कों के साथ भी होती है, कभी कभी होती है, हर घर में नहीं होती। तो लड़कियां के साथ अश्लील हरकत लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन आपका कोई न कोई केस सुनता ही रहा। अभी जी के अंदर की एक ताजा केस हुआ जिनके एक 12 साल की बच्ची को बीएड का 4 छात्र मिलकर अश्लील वीडियो बनायो। अहिया का ना जी फांसी दे देनी चाहिए या गोली मार देनी चाहिए। अहिया का बंदा के साथ में ऐसा ही करना चाहिए। तो चारू है तो चारुआ ने एक साथ में बोलो भी छोरी के सामने, नहीं तो बोलो ये पुलिस गिरफ्तार करना से पहले उन्होंने गोली मार देनी चाहिए। मेरा तो यह राय है कि एनकाउंटर कर देनी चाहिए ना पुलिस ने, सीधा ही गोली मारो। ऊपर से सपोर्ट रखा अपने नेता है इन्हें में, नेताजी हर में शामिल रहो, हर बंदा के साथ में शामिल रहो। जब बिना डर क्या लगेगा, हमारे नेता खुद मिलने पड़े बिना के साथ में। पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण हो ये सब, मतलब यह मेरा कोई नहीं देख लो, बोलो मारे वो पिछाड़ी में वो है, वो प्रधान है हमारे वो फलानो है, डिगड़ो मोकड़ो, आपको पता ही बरोबर सपोर्ट। ये स्टूडेंट हो गए काम करेंगे तो स्टूडेंट का मतलब ही क्यों है? बच्चे वे स्टूडेंट थे चारू, बस स्टूडेंट का क्या मतलब हुआ? बिना घर ने भी सोचने थे, घर के संस्कार है ये सब, बिना घर के ही संस्कार बिना नहीं दिए। अभी स्टूडेंट को ये काम करेगा तो पढ़ना क्या मतलब, बिना का घर बिठा दो बिना ना। इन्होंने सीधा यहाँ का बंदा ने सीधो ही ठोक देना चाहिए। घर का तो अच्छा संस्कार ही नहीं है आपका टावरन। कौन सा माँ बाप है चाहे कि मेरा बेटो या मेरा बच्चा जाए यहीं की हरकत करें, लेकिन के कमी रह जाए संस्कार हम या घर का अंदर जो कि बच्चा भी इन चीज ने समझ कौन पाओ। जो अच्छे से जो माँ बाप हो पढ़ी हो वे तो संस्कार दे दे, क्यों अपने मोहल्ला गुआड़े में जाके देखा न तो ये टाइम पर टाबर बचपन से ही कोई सिगरेट पी रहा, गुटखा खा रहा है, स्मोकिंग वगैरह चलती रहे। मैं तो बड़ा सा लोग हम देखूँ
ये जो मोहल्ला रहे कह रहे कि कोई पढ़ा नहीं है, वे अच्छे संस्कार नहीं दे पावा है, वे स्कूल में घर रहा है वो टाबरा ने, इसलिए कि आगे बढ़े मेरा टाबर है, और वे आगे बढ़ते बढ़ते आपके संस्कार छोड़ रहे तो टाबरा ही गलती बिना ही गलती है, सीधा ठोको बिना। मेरे हिसाब से इनमें अनपढ़ या पढ़निया की कोई गलती को नहीं, सब माँ बाप एक बराबर है, इनमें खाली गलती है बच्चा ना छूट देना की। जो वो वीडियो बनाए भी के बाद में भी बच्ची ने ब्लैकमेल भी करे, 12 साल की बच्ची आपका घरों चोरी करके कहीं बचा कुचा की 12,000 रुपया आदमी ने दे दिया, और बाद में और लगातार मांग बढ़ाता गया ना, पिसा की जना घर बेरो पड़ो। तो यहाँ अगर बता दिया तो गोली मार देना चाहिए सीधा, और कोई प्रावधान को नहीं, या नहीं तो कोर्ट का चक्कर काटने से कोई सार को नहीं चाहिए, सीधा यहाँ को बंदा ना गोली मार देना चाहिए। राय यही है भाई, सख्ती और कड़ाई बरती जा, नियमों का पालन करे जा भाई, सख्त कार्रवाई करी जा। ऐ की जो हरकत हो क्यों है, के मानसिकता होगी एक आदमी की जो वो ऐ की हरकत करने पहले सोचा को नहीं भाई, सोचनो है कि ये लावारिस छोरा ही जब ये कहे कि लावारिस सागा सागा सम्मिलित हो की रही है यहाँ वारदात करें साहब, और तो की जो संगति हो है संगत को प्रभाव तो फल तो पड़ाई को देखो, असर तो वो कुसंगत को पड़ा को विचारधारा संगत बढ़िया परिवर्तन का लड़का बैठा हो तो बढ़िया सीखा हो, और घटिया क्वालिटी के लड़का बैठा हो तो ये हरकत ताला में बैठा हो तो वो तो बया की सीखा हो साहब। लड़को हो 5वीं क्लास को जी के सागा भी को हॉस्टल वार्डन हो वो अश्लील हरकत करया करतो, आ तो बिसाऊ थाने की रिपोर्ट है, और जो दूसरी बा मंडरेला थाने की, तो ऐ की हरकत हम थे थारी के राय रखो। ये जो दोनों ही जो घटना है ये है, एक है हिसाब की घटना है, मतलब कि इसमें करने वाला 101% दोषी है, क्योंकि सहमति के अंदर उसके को अंदर तो कोई समझ नहीं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सख्त कानून मतलब की चाहिए, कानून के अंदर पूरी विचारधाराओं को बदलकर एक इस प्रकार से 12 साल के जगह बच्चों से कम उम्र के अंदर जो भी हो, चाहे पुरुष बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनको इस मामले को ना तो कुछ जानकारी होती है और वो किसी चीज का बाकी तो पोक्सो एक्ट सरकार तो बना ही रखा है, पोक्सो एक्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल आपकी बात सही है। 2018 के अंदर एक मसीसर के अंदर एक बच्ची के साथ किया था, उसको फांसी की सजा सुना दी कोर्ट ने 1 महीने के अंदर, इतिहास हो गया, बहुत बड़ी बात है। जो 7 दिन के अंदर मतलब फांसी की सजा सुना दी, लेकिन फांसी की सजा सुना तो ली, लेकिन उनको फांसी सजा लगी क्या? लगने में समय लगेगा उनको, जब तक समय लगेगा तो वह बूढ़े हो जाएंगे, मतलब कि जब उनको फांसी की सजा लगेगी उस समय वह मतलब कि वजन भाव करने वाली उम्र के अंदर हो जाएंगे। दोषी उस समय वजन भाव करने वाली की दोषी के अंदर हो जाता है जब तक उसकी सजा की समय। मेरा सीधा सा कहना है कि 12 साल से कम बच्चों के अंदर हो तो इसके लिए सबसे एक कानून बनाए पूरी संसद कि उसका प्राइवेट पार्ट्स को डिसमिस कर दिया जाए। देखो साहब, सबसे पहले बड़ी बात है इस मामले में ना, गवर्नमेंट को या पुलिस प्रशासन को अपने को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ऐसे लोगों को जैसे प्रूफ मिले, क्योंकि देखो ऐसी बातें कई बार लोगों को वैसे भी हो जाती है, बिना प्रूफ के लोग वायरल भी कर देते हैं, लेकिन अगर प्रूफ मिल जाता है तो उनको सख्त से सख्त और कानून में उनको सज़ा देनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पर कि कहीं बच्चे इनडायरेक्ट रूप से कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है उतनी, और जितनी कि अब देखो मैच्योर बच्चे जाते हैं 15-20 साल के बच्चे जाते हैं तो नज़र रखनी जरूरी होती है। ये उम्र ऐसी होती है कि न तो वो बच्चा होता है न वो बड़े होते हैं, तो पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ में हमारी प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उनका प्रूफ मिल जाता है तो बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को आना और एकदम से खतरनाक सजा देनी चाहिए। दूसरे लोग जो देखें तो 100 बार सोचें कि यार ऐसा कदम अपने ज़िंदगी में कभी उठाए नहीं, ये मेरा मानना है। थे खुद एक शिक्षक हो तो ये मामला में थारो के करना, ये बारम के करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं एक शिक्षक हूँ और 25 सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूँ। और आपने सही कहा कि गार्डन जो वार्डन होता है इनका एक माँ बाप के रूप में होता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को 100-200 किलोमीटर दूर छोड़ते हैं। तो ऐसे जो वार्डन होते हैं, स्कूल प्रशासन का दायित्व ये बनता है कि वो जो गार्डन होते हैं उन पर भी नज़र रखे। ये नहीं कि उसको वार्डन को हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है तो उस पर नजर ही नहीं रखे, पूरा विश्वास नहीं, उनका भी हमें समय समय पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने जो कर्मचारी रखे हैं वो हमारे लेवल के है या नहीं, कल को कोई हो। और दूसरी चीज़, आजकल जैसे आपके मीडिया का है, CCTV कैमरे चल रहे हैं, ये भी जगह जगह में ऐसी जगह लगाने चाहिए कि कहीं दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक है। दूसरी बात रही कि जो 4 छात्र आप बता रहे हो कि ऐसी ऐसी हरकत हुई है, तो ऐसे जो बच्चे काम कर रहे हैं, अपनी जो टीचिंग जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी ये टॉपिक जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें देखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट हम बताना नहीं चाहते अपने बच्चों को, लेकिन वो शिक्षा के माध्यम से हम धीरे धीरे उनको मैच्योर कर सकते हैं। तो हो सकता है शायद इसमें कुछ सुधार हो सके और बच्चे ऐसी स्थिति में नहीं जाएं।
तो मेरा ये कहना है कि स्कूल प्रशासन को भी और हमारी शिक्षा प्रणाली है, उन दोनों में ही हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये नौबत नहीं आए। कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और जो भी ऐसे के मतलब जुर्म करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को थोड़ा और सशक्त होना चाहिए। और उसके बाद में मतलब जो भी युवा वर्ग हैं उनको भी संयम रखना चाहिए और पढ़ाई में अपने फोकस करना चाहिए। उसके बाद में मतलब संयम क्यों कौन रखेगा आज के युवाओं, क्योंकि इसके अलावा एक और घटना सुनने वही होगी थारे जी के अंदर की एक 5वीं क्लास को बच्चों है भी को हॉस्टल वार्डन ही भी के साथ असली हरकत कराया कर। तो दिवाली की छुट्टियां बाद में लगातार भी के साथ गए की घटना हो रही, जब वो अब घर गए जब घर का बताई घर का भी वार्डन के साथ हॉस्टल के बच्चा के साथ मारपीट करी थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो घटना ही है क्यों हो रही, संयम कटे जाते जा रहे हो युवा को। संयम तो आदमी गए थे मोबाइल के वजह से भूल गयो संयम, जतरी भी है मोबाइल जतरी भी आवरी चीज़ा वही से तो यहाँ से कहे आदमी गए थे मॉडर्नता मॉडल तो जा रहे हो। अब मॉडर्नता मॉडल तो जा रहे हो तो उनका कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें सामने आ रही है, तो वहाँ से कहे थे आदमी की कहे थे मतलब मानवता खत्म होती जा रही है, चीज़ों को और आकर्षित हो तो जा रहे हो। जो एक्चुअल में सबसे पहले तो अपने जो नवयुवक है उनको जो आजकल वो मोबाइल का सिस्टम चल रहा है उस पर सरकार को बैन लगाना चाहिए। 18 साल के एडेड बच्चे हैं उसको कोडिंग ऐप डाउनलोड या मोबाइल का सिस्टम या कुछ कानून बनाना चाहिए। सेकंड बात, यदि अगर मोबाइल ना पर रोक दें तो भी का कारण काफी चीज भी तो रुक गई। जहाँ अभी थान पता है कोरोना काल चालू जना लॉकडाउन को टाइम आयो जब एक मोबाइल ही सारो जी का कारण बच्चा आपकी क्लास भी ली ही और भी काम आयो फोन। मैं किसी सिस्टम के खिलाफ या मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ। इस घटना को देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर अभी अपनी शिक्षा नीति अभी इतनी स्ट्रोंग नहीं है, उसको स्ट्रोंग करें। और जो आज का जो मोबाइल सिस्टम है मैं उसको ज़्यादा दोषी मानता हूँ, उसको हम स्ट्रोंग करना पड़ेगा और हमें ऐसे ऐप या हमें ऐसे कोई सिस्टम या कानून लाने होंगे जिसके वजह से हमारी लड़कियां हमें माताएं मैंने सुरक्षित है। दोनों जो घटना ही वापर आप लोगों की राय ली और लगभग लोगों को ही कहना है कि जो प्रशासन है बिम सुधार होना चाहिए, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, नया कानून बनना चाहिए। और जो बात ही वह थी सारी सगली सुनी थन वीडियो की शौक लाग्यो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ और आ मामला में थारी कह रहा है वह भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनून देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे के लिए जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग कन शेयर करो वीडियो ताकि बन भी बेरो पड़े कि झुंझुनू जो है वो क्या सोचा है हरकत के बारे में। जय हिंद, जय झुंझुनू।